स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार ये उसके ऊपर आरोप लगते आए हैं और हर बार ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, या फिर जहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव हो या कॉरपोरेशन के ही चुनाव क्यों ना हो, जहाँ पर भी वो चुनाव लड़ती हैं वहाँ पर वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस का कहना ये है और बीजेपी का कहना ये है कि वो कांग्रेस की बी टीम के तौर पर काम करती है। तमाम तौर दोनों ही पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं और ये बात कहने से चूक रहे हैं कि डेमोक्रेसी है भारत देश के अंदर और वो डेमोक्रेटिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ जुम्मन लोग इसके साथ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो तो कांग्रेस अगर खड़ी है तो कांग्रेस को जिताना ज़रूरी है। यहाँ पर जो तो एमआईएम हो या समाजवादी हो या तमाम तर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं देखना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर तो काफ़ी चीज़ें होती आई है। इन तमाम तर चीज़ों को छोड़ दें तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पॉलिटिकल सफ़र रहा है वो काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। इस बार जो तो तेलंगाना के अंदर वो किंग मेकर के तौर पर निकल कर सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बार, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने 13 तक उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ जीतेंगी या नहीं जीतेंगी या बहुत सारे प्रत्याशियों की ज़मानत तक नहीं बच पाएंगी, ये सवाल अगर हम दूसरी पार्टियों से करें तो भी जायज़ है और इनसे करें तो भी जायज़ है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है कि यहाँ पर उनका वोट वो काट रही है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ पर भी जाके चुनावी मैदान में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजस्थान के सफ़र की अगर बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 साल से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयारी कर रही है। वो अलग बात है कि किस तरह से क्या तैयारी हुई थी और कितनी मजबूत तैयारी में एमआईएम थी। यहाँ पर एमआईएम के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो अभी भी काफ़ी जो तो होनी चाहिए थी और बदलाव यहाँ पर आने चाहिए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव के अंदर पहली मरतबा यहाँ पर मैदान में आई और इसके बाद जो तो काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 प्रत्याशी उतारे और जिसमें 5 से 7 प्रत्याशी ऐसे जो काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके अंदर अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि हवा महल जिसको हम कह सकते हैं, हवा महल की सीट जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर तमाम तर माहौल सही रहता है तो यहाँ पर वो सीट निकलते हुए नज़र आ रही है। अगर जो तो मगर की बात अगर छोड़ दी जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हवा महल की सीट के सामने अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बम्पर वोटिंग के साथ जीत दर्ज कर सकती थी। सीधी टक्कर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में जो तो यहाँ पर सीधी बढ़त है। कांग्रेस यहाँ पर वोट कटवा साबित हो सकती है और वोट काटने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लिए एमआईएम का है। तो यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों कर रही है कांग्रेस, इसके ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। फिर भी हमारे चैनल के ऊपर आकर कुछ जम्मन लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट कटवा है और वोट काटने की पॉलिटिक्स वो यहाँ कर रही है और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हालात कुछ अलग है और जो है तो मैं आपको बता दूँ असदुद्दीन अवैसी साहब की बात की जाए या तमाम तर दूसरे कोई नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के अंदर ही है और वो मुसलमान नेता है, कांग्रेस के अंदर होते हुए भी मुसलमान नेता आरएसएस के बलबूते पर या फिर आरएसएस के इशारे पर काम नहीं कर सकता है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो मैं आपको बता दूं एक खासदार होते हुए, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होते हुए और तमाम तर चीज़ें होते हुए भी वो जो तो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है और उसके लिए वो जो तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की हित्तकुल इम्कान कोशिश कर रहा है। हर जगह की बात है, ये किस तरह से दोगलापन है ये
हमें बयान कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है तो जयपुर के अंदर मजबूत नज़र नहीं आ रही थी, हवा महल के अंदर। उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है और मजबूती से लड़ने की कोशिश करती है ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटे और मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर ना आए और यहाँ पर मुस्लिम क़यादत जिंदा ना हो। इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अब चुनाव के दिन देख लीजिएगा, चुनाव के रिजल्ट के दिन 3 दिसंबर को आप देख लीजिएगा। लगातार हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो तो हम एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये बात सही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर पहली मरतबा चुनाव लड़ रही है और जीतना मुश्किल है। दूसरी बार अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तब चुनावी मैदान में अपना कदम रखा जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और कम से कम टिकट यहाँ पर दिए। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर दी थी तो यहाँ पर एमआईएम ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि वो चुनावी मैदान में नहीं रहेंगी। इसके बावजूद भी जो है तो उन्होंने ऐसा किया और कम सीट दिए, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना यहाँ पर प्रत्याशी उतारा और बुरहानपुर की सीट की हद तक हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर वो काफ़ी मजबूत थी, वहाँ पर भी कांग्रेस ने काम किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरी। मध्य प्रदेश के अंदर चाहे चंद ही सीटों के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा उन्हें यहाँ पर करने की कोशिश की। इसके बावजूद जो है तो उसके ऊपर कई इल्ज़ाम आयद हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 या 2 सीट यहाँ पर निकालते हुए कामयाब होते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर इस बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़्यादा सीटों का लक्ष्य था, लेकिन वो संतुष्टि उन्होंने 9 सीटों के ऊपर जताई। 9 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बता दूं मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो 7 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतते हुए नजर आ रही थी, जो जीत चुकी थी, माफ़ कीजिएगा। अब जो है तो उसकी कैटेगरी 7 से 9 पे जा चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर ये सीटें और भी बढ़ेंगी। अभी जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सारी जगहों पर प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस की वजह से वोटों का कोलैबोरेशन यानी डिवाइडेशन होता था और जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बीजेपी चुनाव जीत जाती थी, जिसके चलते उन्होंने चुनावी मैदान में से प्रत्याशी हटा लिए। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अंदर बी टीम के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीधी तौर पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीआरएस का कई जगहों पर खुलकर भी समर्थन किया है और कई उनकी जो जहां पर 9 प्रत्याशी थे वहां पर सीधी तौर पर कह दिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने ये बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशाना बनाया जाता है। ये कहा कि पॉलिटिक्स और राजनीतिक सूझबूझ है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलहाल इन जगहों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और जहां पर हमने बात की है वहां पर एक मजबूत तरीन विकल्प के तौर पर उभरते नजर आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।